प्रियो, आज का हमारा विषय है कि मनुष्य का प्रेम और परमेश्वर पिता का प्रेम, कौन सा प्रेम श्रेष्ठ है। प्रियो, आज इस संसार में हम अनेक प्रकार के प्रेमों को देखते हैं, जैसे भाई बहन का प्रेम, सास बहू का प्रेम, माता पिता का प्रेम, ऐसे मित्रों का प्रेम, ऐसे अनेक प्रकार के प्रेमों को हम देखते हैं। तो जो मनुष्य एक व्यक्ति से प्रेम करते हैं, तो ये सारे प्रेम सही है क्या? वह सच में मनुष्य से प्रेम कर रहे हैं? प्रियो, मनुष्य के बारे में हम सब जानते हैं। मनुष्य अगर किसी व्यक्ति से प्रेम करता हो तो उस व्यक्ति से किसी भी चीज को वह चाहता है। मतलब मनुष्य किसी व्यक्ति से प्रेम करने के लिए वह स्वार्थ से प्रेम कर रहा है, अपनी इच्छा के अनुसार अपनी इच्छा को पूरा करने के लिए वह सोच रहा है। तो आज मनुष्य ये नहीं जान पा रहे कि मनुष्य का प्रेम कैसा श्रेष्ठ है कि नहीं, वह कैसे प्रेम कर रहे हैं, उनका प्रेम कैसा है। आज मनुष्य यह परिचलन नहीं कर पा रहे। तो आज हम इस टॉपिक में यही जानेंगे कि किसका प्रेम श्रेष्ठ है। प्रियो, असल में प्रेम का अर्थ क्या होता है? प्रेम का अर्थ यह है कि प्रेम में स्वार्थ नहीं, प्रेम स्वार्थ नहीं करता। लेकिन आज मनुष्य किसी व्यक्ति से प्रेम करता हो तो उसमें हमें स्वार्थ हमेशा दिखाई देता है। तो बाइबल में हम देखेंगे कि मनुष्य का प्रेम श्रेष्ठ है या परमेश्वर पिता का श्रेष्ठ है, किसने हमें ज्यादा प्रेम किया, इस विषय को हम बाइबल में से देखेंगे। तो सबसे पहले हम निकालेंगे पहला यूहन्ना 4 अध्याय 20वां और 21वां वचन। यदि कोई कहे कि मैं परमेश्वर से प्रेम रखता हूँ और अपने भाई से बैर रखे तो वह वह झूठा है। क्योंकि जो अपने भाई से जिसे उसने देखा है प्रेम नहीं रखता तो वह परमेश्वर से भी जिसे उसने नहीं देखा प्रेम नहीं रख सकता। प्रियो, इस वचन में क्या लिखा है कि जो कोई भी कहे कि मैं परमेश्वर पिता से प्रेम करता हूँ, मैं परमेश्वर पिता का पुत्र हूँ, मैं प्रतिदिन बाइबल को पढ़ती हूँ, मैं प्रतिदिन चर्च जाती हूँ, मैं परमेश्वर के सारे कामों को करती हूँ, ये कह के यदि उनमें प्रेम नहीं है तो वह सारे काम क्या हो जाएंगे? व्यर्थ हो जाएंगे। मतलब यदि परमेश्वर पिता के कार्य को करे या इस 66 पुस्तकों को भी पढ़े लेकिन उनमें प्रेम नहीं है तो वे किसी भी चीज के लायक नहीं है। आज हम ऐसे लोगों को, बहुत से लोगों को हम देखते हैं जो परमेश्वर पिता के वचन को प्रचार करते हैं, जो परमेश्वर पिता के कार्य को करते हैं, लेकिन उनमें प्रेम नहीं है तो वह उनके सारे काम व्यर्थ है। प्रियो, आज इस संसार में ऐसा कोई भी मनुष्य नहीं जो बिना स्वार्थ से हमारे ऊपर प्रेम को दिखाए। मतलब हर एक मनुष्य यदि किसी से प्रेम करता हो तो उसमें स्वार्थ हमेशा हमें दिखाई देता। प्रियो, प्रेम के विषय में यीशु मसीह एक बात कहते हैं। क्या कहते हैं? कि तुम्हारे शत्रुओं से प्रेम करो, उनके लिए प्रार्थना करो। लेकिन आज मनुष्य कैसे प्रार्थना कर रहे हैं कि वह नष्ट हो जाए, वह नाश हो जाए, ऐसे प्रार्थनाओं को कर रहे हैं। तो वह सही में मनुष्य से, एक व्यक्ति से प्रेम कर रहे नहीं देते। प्रियो, इस संसार में अगर हम अपने भाई बहन से ही हम प्रेम नहीं कर पा रहे तो परमेश्वर पिता जो हमारे आंखों को वह दिखाई नहीं देते, उनसे हम कैसे प्रेम कर सकते हैं? एक बार सोचिए प्रियो, मनुष्य जब तक इस सृष्टि पर इन 60-70 साल तक जब तक जीवित है तब तक ही मनुष्य हमसे प्रेम करते हैं। जब तक हमारी आत्मा इस शरीर में रहती है, इस शरीर में निवास करते हैं, तब तक ही मनुष्य हमको चाहते हैं, हमसे प्रेम करते हैं, और वो प्रेम भी स्वार्थ से करते हैं। लेकिन बिना स्वार्थ से किसने प्रेम किया, इस विषय को हम देखेंगे। पहला यूहन्ना 4 अध्याय 9वां वचन। जो प्रेम परमेश्वर हमसे रखता है वह इससे प्रकट हुआ कि परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को जगत में भेजा है कि हम उसके द्वारा जीवन पाए। इस वचन में हमसे परमेश्वर पिता ने इतना प्रेम किया कि उन्होंने अपने इकलौते पुत्र को इस पृथ्वी पर भेजा। परमेश्वर पिता ने हमें इतना प्रेम किया, तो क्या हम इतना ही प्रेम हम परमेश्वर पिता को दे पा रहे हैं? एक बार सोचिए प्रियो, परमेश्वर पिता ने हमें जितना प्रेम किया उतना प्रेम हम उनमें 1% भी हम उनको दे पा रहे हैं? हम उनसे प्रेम कर रहे हैं? हम अपनी बातों से नहीं, बल्कि हमें चाल चलन के द्वारा हम परमेश्वर पिता के कार्य को करके हमको दिखाना है कि हम उनसे कैसे प्रेम कर रहे हैं। 10वां वचन पढ़िए। प्रेम इससे नहीं कि हमने परमेश्वर से प्रेम किया, पर इसमें है कि उसने हमसे प्रेम किया और हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए अपने पुत्र को भेजा। मतलब प्रियो, परमेश्वर पिता ने हम उनसे प्रेम करने से पहले ही परमेश्वर पिता ने हमको प्रेम किया, और हमको प्रेम करके परमेश्वर पिता ने क्या किया? उनके इकलौते पुत्र को इस पृथ्वी पर भेजा। प्रियो, इस संसार में हम मनुष्य को देखते हैं। मनुष्य अगर किसी व्यक्ति से प्रेम करता हो तो उस व्यक्ति को परमेश्वर पिता ने
उनके इकलौते पुत्र को इस पृथ्वी पर भेजने से पहले परमेश्वर पिता ने हमारे लिए बहुत कुछ किया। इस सृष्टि को बनाया, इस सृष्टि को पूरे 6 दिनों में उन्होंने बहुत काम किया। परमेश्वर पिता ने केवल हमारे लिए सारी चीजों को रखा। इतना प्रेम किया है परमेश्वर पिता ने, तो क्या इतना ही प्रेम आज मनुष्य कर सकते हैं? नहीं प्रियो। एक और वचन हम देखेंगे, पहला कुरिन्थियों 13 अध्याय 7वां वचन। वह सब बातें सह लेता है, वह सब बातें सह लेता है, सब बातों की प्रतीति करता है, सब बातों की प्रतीति करता है, सब बातों की आशा रखता है, सब बातों की आशा रखता है, सब बातों में धीरज धरता है, सब बातों में धीरज धरता है। प्रिय, इस वचन में क्या लिखा गया है? वह सब बातें सह लेता है, मतलब प्रेम सब बातें सह लेता है। लेकिन आज हम मसीहों को देखते हैं तो उनको एक बात पे एक गलत में भी एक बात भी कह दे तो वे कितना लड़ाई करते हैं, कितना झगड़ा करते हैं, ये हम सब जानते हैं। लेकिन इस वचन में क्या बताया गया है? वह सब बातों में सह लेता है। लेकिन आज कोई भी ऐसे सह सकता है? नहीं प्रियो, केवल एक ही है और वो हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह है। उन्होंने उनके जीवन के चरित्र के बारे में हम सब जानते हैं। उनको पहले शताब्दी के लोगों ने बहुत कुछ किए, बहुत कुछ दुख पहुंचाया था। उनको घोड़ों से मारा गया था, उन पर थूका गया था, उनको क्रूस पर चढ़ाया गया था। ये सब कुछ करने पर भी यीशु मसीह ने अपने मुंह से एक बात भी नहीं बोला। मतलब यीशु मसीह में हमें प्रेम के गुण दिखाई दे रहा है। लेकिन आज मनुष्य ऐसा कुछ कर सकता है? नहीं प्रियो, क्योंकि उनमें प्रेम नहीं है। यदि हमें प्रेम रहेगा तो हम किसी को कुछ कहेंगे, ना ही किसी को कुछ बोलेंगे। यीशु मसीह ने हमसे जितना प्रेम किया उतना आज कोई भी नहीं कर सकते। उन्होंने अपने प्राणों को हमारे लिए दिया। लेकिन अगर हम अपने माता पिता से कहे क्या मेरे लिए अपने प्राण को दे सकते हो, ऐसा हम उनसे कहे तो क्या तो अपने प्राण को दे सकते हैं? नहीं दे सकते। लेकिन यीशु मसीह ने हमारे लिए अपने प्राणों को दिया। उसी प्रकार परमेश्वर पिता ने भी इस सृष्टि को बनाया। इस सृष्टि में परमेश्वर पिता ने पूरे 6 दिन उन्होंने हमारे लिए काम किया। परमेश्वर पिता भी हमारे ऊपर, उनको बहुत दुख है, बहुत ही प्रेम है, क्योंकि एक मनुष्य भी नष्ट ना हो, ये परमेश्वर पिता चाहते हैं। उसी प्रकार हम एक और वचन को देखेंगे, मत्ती रचित सुसमाचार 10वां अध्याय 37। जो माता या पिता को मुझसे अधिक प्रिय जानता है, वह मेरे योग्य नहीं। और जो बेटा या बेटी को और जो बेटा या बेटी को मुझसे अधिक प्रिय जानता है, वह मेरे योग्य नहीं। प्रियो, इस वचन में यीशु मसीह क्या कह रहे हैं कि जो माता या पिता को मुझसे अधिक प्रिय जानता है वह मेरे योग्य नहीं। मतलब जो इस संसार में अपने माता पिता को परमेश्वर से ज्यादा प्रेम करेगा वह परमेश्वर के प्रेम के योग्य नहीं। और उसी प्रकार माता पिता से ही नहीं बल्कि संसार से और उस संसार की वस्तुओं से प्रेम करेगा तो वह परमेश्वर से नहीं बल्कि संसार ही से प्रेम करेगा। हमें ज्यादा प्रेम किससे करना चाहिए? परमेश्वर पिता से और यीशु मसीह से। लेकिन आज मसीह लोग प्रेम किससे कर रहे हैं? मनुष्य से। मनुष्य को अपना प्रेम का पहला स्थान दे रहे हैं। लेकिन हमें प्रेम का पहला स्थान परमेश्वर पिता को और यीशु मसीह को हमें देना है। इस वचन में क्या लिखा गया है कि जो माता या पिता को मुझसे अधिक प्रिय जानेगा तो वह मेरे योग्य नहीं है। मतलब परमेश्वर पिता से ज्यादा इस संसार से प्रेम करेगा तो वह मेरे योग्य नहीं। कि यशायाह की पुस्तक में लिखा हुआ रहता है कि कोई माता अपने बच्चों को भूल जाए, वह तो भूल सकती है लेकिन मैं तुम्हें कभी नहीं भूलूंगा। मतलब इस संसार में कोई भी हमें भूल जाए लेकिन परमेश्वर पिता हमें कभी नहीं भूलेंगे, क्योंकि उनके चित्र को उन्होंने उनके हाथ में खोदकर हमें बनाया। इतना प्रेम करने के बावजूद भी आज मनुष्य परमेश्वर पिता के प्रेम को जान नहीं पा रहे। इसीलिए परमेश्वर पिता उनके वजह से, मनुष्य की वजह से वह बहुत दुख हो रहा है। इस प्रेम के ग्रंथ को परमेश्वर पिता ने हमारे हाथ में रखा है। हमारे हाथ में रखने के बावजूद भी हम क्या कर रहे हैं? बाइबल को नहीं पढ़ रहे हैं। बाइबल को यदि हम नहीं पढ़ेंगे तो हम परमेश्वर पिता के प्रेम को, उनके दुख को, उनकी चिंता को हम कैसे जान पाएंगे? इसीलिए मैं आप सभी से विनती करती हूँ कि आप मनुष्य से ज्यादा नहीं बल्कि परमेश्वर से प्रेम करने वाले बने और परमेश्वर पिता के कार्य को करने वाले बने। आप सभी को जय मसीह की।